We are one earth, one family, and we share one future. We, the leader of G20, met in New Delhi on 9 to 10 September 2023 under the theme वसुधैव कुटुंबकम। भारत का G20 समिट सचमुच में एक हिस्टोरिक समिट था। भारत ने G20 समिट के दौरान पूरे विश्व को एक मंच पे लाने का प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल विदर्थ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, G20 समिट 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसमें शामिल हुए सभी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत तौर पर स्वागत किया। इसमें शामिल हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसत्सुगा असाकावा। इसके हेडक्वार्टर मंडालुयोंग फिलीपींस में स्थित हैं। साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के अध्यक्ष क्लास नोट। इसका गठन 2009 में किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और सिफारिशें करता है। इसके बाद पधारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष गिलबर्ट एफ होंगबो। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही पधारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित हैं। इसके बाद पधारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित हैं। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसके बाद पधारे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा। इसके हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित हैं। ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है। इसके बाद पधारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद शिरकत की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलप के सेक्रेटरी जनरल मैथियास कॉरमान ने। इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके बाद शामिल हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो इवियाला। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद शामिल हुए अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन अजाली असोमानी। इसके हेडक्वार्टर एडिस अबाबा इथोपिया में स्थित है। स्पेशल इनवाइटी के रूप में भारत ने अपने 9 सहयोगी देशों को आमंत्रण भेजा, जिसमें शामिल हैं ओमानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सईद, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, नीदरलैंड प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट, नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू, सिंगापुरी प्राइम मिनिस्टर ली शैन लुंग, स्पेन वाइस प्रेसिडेंट नादिया कैल्विनो सेंटा मारिया और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रेसिडेंट्स एंड हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G20 के परमानेंट सदस्यों का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसमें मेक्सिको का प्रतिनिधित्व करने पहुंची मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी रैक्वेल ब्यूनरोस्ट्रो सैंचेज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन, यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स मिखेल, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स, इटली की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जापानी प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, रिसेप तैयब अर्दोगान, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा, चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों।
अफ्रीकन यूनियन को भारत के प्रस्ताव और पहल से G20 का स्थायी सदस्य सर्वसहमति से बना दिया गया। भारत ने G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता दिलाकर इस समिट को ऐतिहासिक बना दिया। अफ्रीकन यूनियन में 55 सदस्य देश हैं। इसका गठन 2002 में हुआ था। इसकी जनसंख्या 140 करोड़ है और इसकी जीडीपी $3 ट्रिलियन की है। इस समिट के दौरान हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी देखने को मिला कि मोदी जी की नेम प्लेट के आगे भारत लिखा हुआ था। इसी के साथ भारत की अध्यक्षता सबसे महत्वाकांक्षी साबित हुई G20 के इतिहास में विद 112 आउटकम। साथ ही G20 के सभी सदस्य देशों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसहमति से अडॉप्ट किया। इसे भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लीडर्स ऑफ USA, सऊदी अरेबिया एंड यूरोप के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लॉन्च किया, जिसे हम IMEC के नेम से भी जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चिन्हित करते हुए कहा, यह किसी भी प्रकार का डेब्ट ट्रैप नहीं होगा। इसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह मार्ग मुंबई से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक जहाज द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से इजराइल के हाइफा पोर्ट तक रेल द्वारा, हाइफा पोर्ट से ग्रीस तक पुनः जहाज द्वारा और बाकी यूरोप तक रेल द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही भारत ने अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA एज अ इनिशिएटिंग कंट्रीज और ऑब्जर्वर कंट्रीज में शामिल हैं। कनाडा एंड सिंगापुर के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया। साथ ही सभी देशों को आमंत्रित किया इसे ज्वाइन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव भी रखा, हम सभी को एक G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करना चाहिए फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करना हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सभी मेहमानों के साथ राजघाट बापू की समाधि पर पहुंचे। सभी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा कहते हैं, जब हम महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए उस समय मैं बहुत भावुक हो उठा था। मेरे राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी जी का बहुत महत्व है, क्योंकि अहिंसा का मैंने कई दशकों तक अनुसरण किया है। जब मैं श्रमिक आंदोलन के लिए लड़ा था, यही कारण है मैंने जब महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की तो मैं भावुक हो उठा। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता नवंबर 2023 तक है। भारत का प्रस्ताव है कि हम नवंबर में G20 का एक वर्चुअल सेशन आयोजित करें, जिसमें सभी देशों द्वारा दिए गए प्रस्तावों और सुझावों की प्रगति को तेज गति प्रदान की जाए। अंत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गैवल, जो कि प्रतीक चिन्ह है G20 की अध्यक्षता का, उसको हैंडओवर किया ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को, जो कि अगले वर्ष G20 की अध्यक्षता करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी यह एक आइकॉनिक और हिस्टोरिक समिट था। इस समिट ने भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ाई है। इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।